नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है उसे प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सहज प्रतिरक्षा, दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या है? वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं। जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, बक्षकाणिक अवरोध या कोशिकीय अवरोध और प्रदाह अवरोध। इसके अलावा जैसे इंटरफेरोन आदि हैं, ये सभी सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेशित होने से रोकते हैं। फिर देखिए दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वह है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? आपको मैंने बताया था कि वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद अर्जित करनी पड़ती है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद हमारा शरीर स्वयं अर्जित करता है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई जो प्रतिरक्षा है वह उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानी जाती है। ऐसी जो प्रतिरक्षा होती है वो स्मृति आधारित होती है। अब देखिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें से एक रक्त कणिका का प्रकार है WBC, और WBC में ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट। अब आपको मालूम है जो लिम्फोसाइट है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। तो ये जो बी और टी लिम्फोसाइट हैं ये हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसके निर्माण में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। तो देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति आधारित प्रतिरक्षा है। इसको हम समझते हैं किस प्रकार से ये स्मृति आधारित प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, आपको मैंने बता दिया प्रतिजन क्या है। जो रोग उत्पादन करने वाले जो भी कारक होते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पादन करते हैं उन्हें प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। तो जब हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन या एंटीजन प्रवेशित करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो बी लिम्फोसाइट दो भागों में टूट जाती हैं। एक तो प्लाज्मा कोशिकाएं और दूसरी है स्मृति आधारित कोशिकाएं। जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वो विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनाती हैं। ये एंटीबॉडी होती है, ये एंटीजन से क्रिया करके उसे नष्ट कर देती हैं। फिर देखिए जो स्मृति आधारित जो कोशिकाएं बनी हैं वो क्या करती हैं? जो रोगाणु शरीर में प्रवेशित हुआ है उसकी स्मृति धारण कर लेती हैं। भविष्य में जब पुनः वही एंटीजन या रोगाणु शरीर में प्रवेशित करता है तो जो स्मृति कोशिकाएं होती हैं वो फटाफट उस रोगाणु को पहचान कर प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक एंटीबॉडी निर्माण में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, जिसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। तो इसी कारण से जो अपनी प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा है उसको हम स्मृति आधारित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो दोबारा देखिएगा, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेशित होता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो बी लिम्फोसाइट दो भागों में टूट जाती हैं। एक तो प्लाज्मा कोशिकाएं और दूसरी स्मृति कोशिकाएं या मेमोरी सेल्स। जो स्मृति कोशिकाएं होती हैं वो तो उस एंटीजन की जो मेमोरी होती है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी रचना है, उसकी स्मृति धारण कर लेती हैं। तथा जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं और उस एंटीबॉडी की क्रिया एंटीजन से होकर उस एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। ये जो क्रिया होती है ये धीमी गति से होती है और इसे प्राथमिक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो शरीर में स्मृति कोशिकाएं बन चुकी हैं इस एंटीजन के खिलाफ, भविष्य में यदि यही एंटीजन पुनः हमारे शरीर में आए, यही एंटीजन पुनः जब हमारे शरीर में आएगा तो जो पहले से बनी हुई स्मृति कोशिकाएं हैं वो इस एंटीजन की फटाफट जो स्मृति उसने धारण कर रखी है उसकी संरचना किस प्रकार की है, तो होगा क्या, जो स्मृति कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक मात्रा में बहुत त्वरित गति से एंटीबॉडी निर्माण में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, जिससे फटाफट
उस एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। यह बहुत तेज गति से होने वाली अनुक्रिया है और इसे द्वितीयक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो ये उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो स्मृति आधारित होती है, क्योंकि ये रोगाणु की क्या कर लेती है, पहचान कर लेती है। अब देखिए जो प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया हो रही है वो बी व टी लिम्फोसाइट की सहायता से हो रही है, या हम कह सकते हैं केवल अगर हम बोले तो बी लिम्फोसाइट की सहायता से प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए जो लिम्फोसाइट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा बी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा प्लाज्मा कोशिकाएं। तो याद करना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो यदि ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट मिलता है तो बी लिम्फोसाइट क्यों आंसर होगा, और बी लिम्फोसाइट न मिले तो प्लाज्मा कोशिकाएं ऑप्शन में है तो प्लाज्मा कोशिकाएं इसका आंसर होगा। फिर देखिए दूसरे प्रकार की जो लिम्फोसाइट है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी निर्माण में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अब देखिए जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला है टी साई कोशिकाएँ, दूसरी हैं टी मारक कोशिकाएँ, या टी किलर सेल्स, या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, तीसरी हैं टी निरोधी, और चौथी जो हैं वो हैं सुग्राही टी कोशिकाएं। तो देखिए जो टी सहायक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो टी सहायक कोशिकाएं होती हैं वो इंटरल्यूकिन्स नामक पदार्थ क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। और जो इंटरल्यूकिन्स नामक जो पदार्थ है वो क्या करता है, टी मारक कोशिकाओं को और सुग्राही टी कोशिकाओं को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। फिर देखिए दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो है टी किलर कोशिकाएं। जो टी किलर कोशिकाएं होती हैं उन्हें टी साइटोटॉक्सिक के नाम से भी जाना जाती है। जो ये टी मारक कोशिकाएं होती हैं ये सीधे ही सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता को रखती है। ये सीधे ही जो एंटीजन होता है उसे क्रिया करके उन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। फिर देखिए अगले प्रकार की जो हैं वो टी निरोधी कोशिकाएँ हैं। टी निरोधी जो कोशिकाएं होती हैं इनको शांति स्थापक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, जो बी व टी लिम्फोसाइट है उसकी सक्रियता को कम करती हैं, ताकि जो हमारे शरीर में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपने ही शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट न करे। नहीं तो जो टी सहायक और टी मारक कोशिकाएं होती हैं ये क्या करेंगी, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण करने में आदि में क्या करेंगी, सहायता करेंगी, या टी मारक कोशिकाएं डायरेक्ट ही एंटीजन न मिलने पर हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाएंगी। तो टी निरोधी कोशिकाएं क्या करती हैं, जो टी सहायक कोशिकाएं जो बी व टी लिम्फोसाइट हैं उनकी सक्रियता को कम करके प्रतिरक्षी क्रिया में गतिरोध उत्पन्न करती हैं, ताकि हमारा शरीर का जो स्वयं की जो कोशिकाएं हैं उनको प्रतिरक्षी तंत्र आक्रमण से नष्ट न हो। फिर देखिए अगले प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हैं सुग्राही टी कोशिकाएं। सुग्राही टी कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, जो वर्धभक्षकाणु हैं, वर्धभक्षकाणु कोशिकाएं हैं जैसे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, जो ये भक्षकाणु कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जो पचित एंटीजन है उससे प्रतिक्रिया करती हैं। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर में है जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी लिम्फोसाइट होती हैं या जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं जो बी लिम्फोसाइट के टूटने से बनती हैं वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का क्या करती है, निर्माण करती हैं, और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो एंटीबॉडी निर्माण में बी लिम्फोसाइट की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। फिर हमने पढ़ा जो टी लिम्फोसाइट है वो 4 प्रकार की हैं, टी सहायक या टी हेल्पर, टी मारक, टी निरोधी और सुग्राही टी कोशिकाएं। टी सहायक जो कोशिकाएं होती हैं वो एक इंटरल्यूकिन्स नामक पदार्थ क्या करती हैं, स्रावित करती हैं, जो टी मारक और सुग्राही टी कोशिकाओं को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। टी मारक जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं भी कहते हैं, ये एंटीजन से सीधे ही क्रिया करके उसे क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। फिर है टी निरोधी कोशिकाएं। जो टी निरोधी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बी व टी लिम्फोसाइट की सक्रियता को कम करके प्रतिरक्षा क्रिया में गतिरोध उत्पन्न करती हैं,
ताकि शरीर की स्वयं की जो कोशिकाएं हैं उनको प्रतिरक्षी तंत्र के आक्रमण से बचाया जा सके। इसे प्रतिरक्षा सहायता के नाम से भी जाना जाता है या इम्यून टॉलरेंस भी कहते हैं। फिर है सुग्राइड टी कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, जो वर्धबक्षकाणु होती हैं उनके द्वारा जो पचित एंटीजन है, क्योंकि हमें मालूम है जो कि जो वर्धबक्षकाणु होती हैं वो जो रोगाणु होते हैं उनको शरीर में जो अपनी कोशिकाएं हैं उनमें लेकर उन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, पचा देती हैं। तो वर्धबक्षकाणु द्वारा जो पचाए हुआ एंटीजन है उससे प्रतिजन प्रतिक्रिया करती हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो उपादित प्रतिरक्षा है वो हमें जीवन के काल के बाद हमारा शरीर स्वयं अर्जित करता है, और ये जो होता है वो किस प्रकार का होता है, स्मृति आधारित होता है। स्मृति आधारित करने का कारण ये है कि आपको मैंने बताया कि जो एंटीजन है उसके प्रवेश करने पर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका में टूट जाती हैं। प्लाज्मा कोशिका तो एंटीबॉडी बना लेती हैं और प्रतिजन से क्रिया करके उसे नष्ट करती हैं, और जो स्मृति कोशिकाएं होती हैं वो एंटीजन की स्मृति को धारण कर लेती हैं कि भाई ये किस प्रकार की रचना का है, किस प्रकार का इसका संगठन है। भविष्य में यदि ये पुनः यही प्रतिजन, इस प्रकार का कोई भी प्रतिजन जो इसी प्रकार का है वो शरीर में प्रवेशित करेगा तो उसे प्रवेशित होने पर ही उसे फटाफट स्मृति जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करके उसे फटाफट नष्ट कर देती हैं, और ये तीव्र गति से होती है क्रिया जिसे द्वितीयक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो प्राथमिक अनुक्रिया है उसकी और द्वितीयक अनुक्रिया है उसमें बी लिम्फोसाइट साथ में टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, सहायता करती हैं। फिर हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टी लिम्फोसाइट के प्रकार के बारे में भी जाना। देखिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपने पिछले ही चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है, जिसमें हमने मानव के जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में जाना है। आपको मेरे को ये बताना है कमेंट करके, जो कमेंट का बॉक्स है उसमें कमेंट करके ये बताना है कि जो HIV वायरस होता है या एड्स का जो वायरस होता है वो कौन से प्रकार की टी लिम्फोसाइट को निष्क्रिय या नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को पंगु बना देता है, उसे कमज़ोर बना देता है। तो आपको बताना है कौन से प्रकार की टी लिम्फोसाइट को HIV विषाणु या एड्स का जो विषाणु है वो किन्हें या किस प्रकार की जो टी कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करता है, उन्हें निष्क्रिय बनाता है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे जो एंटीबॉडी हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, या एंटीबॉडी क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की एंटीबॉडी बनती हैं, वो किस प्रकार से क्रिया करती हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आप सभी को जो नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उन नोट्स को आपको अपनी नोटबुक में रेगुलर उतारते रहना है। ये हमारा जो 7 नंबर का चैप्टर है, टोटल अपने 6 लेसन पूरे हो चुके हैं। 7 नंबर का लेसन ये चल रहा है। आपको पीछे का जो पूर्व का है वो बार बार स्मरण करते रहना है। जो भी वीडियो हैं इनको आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनको आपको देखकर जो भी आपकी समस्या है उसको समझ लेना है। धन्यवाद।